राधे राधे सभी को, मेरे भाई बहन को। कैसे हो आप सभी लोग? मैं आशा उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बढ़िया हो, स्वस्थ हो, मस्त हो। मैं भी ठीक हूँ। हम लोग जा रहे हैं खेत, और खेत से लाना है चारा, क्योंकि चारा नहीं अबे मन तो पानी भरा है और भुट्टा ले ले हो। हम लोग जा रहे हैं खेत, देखेंगे वहाँ पर कहाँ पर अभी पानी है या नहीं है, क्योंकि उस दिन से हम गए भी नहीं हैं। जिस दिन से सैलाब आया उस दिन से नहीं गए हैं खेत पर। मुझे डर लगता है वहाँ पर सर्फ हो कहीं। तो दीक्षा मेरी इधर पढ़ाई कर रही है, और दिखाते हैं दीक्षा को। ये देखो मेरी दीक्षा है, खाट पे बैठी है और पढ़ाई कर रही है। दीक्षा खाना खा लो। अबे नहीं बाबा, ये कहाँ लिख ली? पहले खाना खाओ, जात बाद में कहाँ लिख ली मम्मी? कितना रहेगा? इतना रहेगा थोड़ा। देखो इनका थोड़ा काम रह गया है, इनके सर जी ने ये काम दिया है। कितना? इतना रह गया, बस इतना रह गया ना। हाँ इतना लिख ले दीक्षा। दीक्षा को पहले पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देती है, उसके बाद में खाना खाती है। मेरी दीक्षा बहुत अच्छी है, नैतिक भी बहुत अच्छा है, उसने भी पढ़ाई कर ली है। और अब हम लोग जाएंगे चारा लेने, क्योंकि लिखना है। वापस आई तब लिखी आके। तो बारिश होने वाली है ना। हाँ तुमको लिखना है। अच्छा सबसे बाय बोल दो। बाय ऐसे हाथ करके। तो सब लोग मेरा सपोर्ट करो, कि दो, जिससे मैं अच्छे से पढ़ाई कर सकूं। जिससे मैं अच्छे पढ़ाई कर सकूं। ये दीक्षा के मेरे देखो दाना हो गया था, देखो अब ऐसा हो गया है, अब ठीक हो गया है। इधर भी है, इधर भी है, सब दाना हो गया। इधर दिखाओ दीक्षो। सब हो गया था दाना, तो अब ठीक हो गया। इसके लिए मैंने दवा भी लाई है, मैं अभी दिखाऊंगी दवा भी क्या क्या लाई थी। और तब जाके दवा का ब्लॉग नहीं बना पाया इतने दिनों से, क्योंकि बात ये थी ना, बैटरी मेरे फ़ोन में थी नहीं, और इसीलिए लेट हो गया। नैतिक गेट खोल कर चला गया है, बाहर हैं सब लोग। वो साइकिल चलाने के लिए चला गया है। ये दवा लाए थे उस दिन दीक्षा को। ये थी ट्यूब, इतना लगा भी दिया मैंने ट्यूब, इतना खाली कर दिया है, क्योंकि जल्दी से मैंने सोचा दाना ठीक हो जाए मेरे दीक्षा के। तो और ये सिरप है, ये भी सब सिरप है। तो इतना सारा मैं दवा वहाँ से लाई थी, उस दिन मैंने बता नहीं पाया हाँ ब्लॉग में, क्योंकि ब्लॉग हो गया था ज़्यादा बड़ा, तो इसीलिए नहीं बता पाया मैंने। अब दीक्षा का दाना भी ठीक हो गया है। ये मेरी दीक्षा की दवा रही, इससे मेरी दीक्षा ठीक हो गई। मुझे बहुत खुशी है मेरी दीक्षा ठीक हो गई। नहीं तो रात हो या दिन हो, और रात में भी मैं टार्च लगा लगा के दीक्षा के फेस की तरफ देखती रहती थी, कैसा है, ठीक हुआ या नहीं। और भी मैंने दवा लिया है, इंजेक्शन भी लगवाया, बहुत कुछ किया। बस इतने दानों से मैं बहुत टेंशन में हो गई, और मेरी भी तबीयत इसी बीच में भी ख़राब हो गई। मैंने किसी से बोला नहीं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, लेकिन थी मेरी तबीयत ठीक नहीं। और दीक्षा के ही वजह से मुझे टेंशन थी कि मेरी दीक्षा के फेस में इतना दाना पड़ गया, वो निशान भी बन जाएगा काला काला, तो मैं क्या करूँगी। और कोई बताने वाला भी नहीं था कि नहीं कुछ नहीं होगा, सब सही हो जाएगा। मैं अकेली सोचती रहती क्या करूँ क्या लगाऊँ। जो बोले मैं वो सब लगाती गई, सब कुछ मैं लगाती गई दीक्षा को, लेकिन किसी चीज़ से फ़ायदा ही नहीं मिला। तो मेरी दीदी थी, वो मेरी सिस्टर, उसने बोला कि जाओ वहाँ मार्केट, मतलब कि यहाँ से 10 किलोमीटर दूरी है, वहाँ से अस्पताल, वहीं से लेकर आओ, दवा ठीक हो जाएगी। तो मेरी दीक्षा सच में अब ठीक हो गई, थोड़ा थोड़ा रह गया है बस, और ठीक। तो 3 दिन हो गया है, तब से मैंने ब्लॉग नहीं बना पाया। आप लोग मेरा सपोर्ट करते रहना प्लीज़, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब हम लोग जाएंगे खेत। बाय। ये मेरा नैतिक है। और बोलो, इस बाल बहुत बड़ा हो गया है तुम्हारा। उस दिन बोले थे कटाएंगे, लेकिन टाइम नहीं मिला, नहीं कटा पाए, क्योंकि यहाँ से ना 4 किलोमीटर दूरी पर है, वहाँ जाना पड़ता है। अब गए थे, दवा लिया और भाग आए वहाँ से। दीक्षा क्या खा रही है? दीक्षा हाथ में लेकर खा रही है, पराठे खा रही है। दीक्षा पराठे खा रही है। सभी से बोल दो, आलो खा लो आके।
आप खा लो आके। सभी लोग खा लो के बोल रही है, तो इसीलिए अब क्या करें। बारिश अभी लग रहा था कि बारिश होने वाली, लेकिन अब तो धूप आ गई। देखो इतना सारा धूप आ गया है, पीछे दिख रहा है। तो जाएंगे खेत, ज़रूरी है भाई, चारा लाने भी जाना है। बच्चे पढ़ाई भी करेंगे, आएंगे वहाँ से लौटकर। अभी जब तक की धूप है तब तक की हम जाते हैं खेत, चारा लेकर आ जाएंगे। उसके बाद में अपना गर्मी भी है, कम हो जाएगी तो बच्चे पढ़ाई कर लेंगे। तो ये देख लो हमारे यहाँ का धान इतना बड़ा बड़ा है, बहुत बड़ा बड़ा है। नैतिक दीक्षा को वहीं छोड़ आए हैं खेत पर, जहाँ मक्का दिख रही है। रोड पर यहाँ पर आ नहीं पाते क्योंकि यहाँ भी बाढ़ का पानी आ गया था। तो जो मेड़ है ना, ये देखो मेड़ यहाँ पर दिखी, यहाँ बहुत जंगल है, फिर भी ज़्यादा नहीं है। ये देखो सब बाढ़ का पानी मेरे चारा में भी आ गया। देखो है घास इतना इतना, यहाँ कभी पानी आता नहीं था ना। आज मैं पहले दिन आई हूँ देखने के लिए। देखते हैं। हमारी मूंगफली तो चली गई, ये देखो मूंगफली सब चला गया। जिस दिन बाढ़ बढ़ रहा था ना पानी, उस दिन हम आए थे। देखते हैं एक उखाड़ कर। मूंगफली ही नहीं लगी है पहली बात तो, माटी निकल रही है सब। देखो इतना माटी। मूंगफली शायद ऐसे ही एक दो खाने पीने के लिए निकल आए, वैसे तो नहीं है। तिल्ली में कुछ भी नहीं है, सब कीड़ा खा गया तिल्ली। तिल्ली का छिया देख रहे हैं ना, कुछ भी नहीं। तो हम आ गए हैं अपने खेत चारा काटने के लिए। तो देख लीजिए ये सारा पानी कहाँ तक पहुँच गया था, है ना। और बहुत जंगल है यहाँ पर, इतना जंगल है जिसका कोई नाम नहीं। और ये पीछे रहा मेरे चारा। उस दिन पानी बढ़ रहा था ना, तो मैं ऊपर ऊपर से ही काट लिया इसको, और ये लकड़ियाँ नीचे का रह गया। और पानी यहाँ पर तो काफ़ी ऊंचाई पर आ गया, यहाँ तक पानी कम से कम चढ़ गया। इतना पानी चढ़ गया है ना। सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है ना जो घास, वो मिट्टी लगी हुई है ना, तो ये पानी से ही हुआ है ऐसा। और अब हम चारा काट के जाएंगे। उधर रोड पर मेरे चाचा लोग और सभी लोग हैं ना, तो देख रहे होंगे, लेकिन कोई बात नहीं। वहीं बच्चे हैं मेरे, रोड पर इतना दूर पर हैं। अब हम चारा काट लें, उसके बाद आप सभी लोग मेरा पूरा ब्लॉग देखा कीजिए प्लीज़, क्योंकि आप लोगों की वजह से मैं खुश हूँ और मेरे बच्चे भी। आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे तो मैं आगे बढ़ सकती हूँ, क्यों नहीं। और हाँ, रही बात ये कि मैं आप लोगों का सपोर्ट नहीं कर पाती हूँ, तो आप लोग देख ही रहे हैं ना कि मुझे कितना सारा काम करना रहता, बहुत अकेली हूँ ना। तो प्लीज़ आप लोग बस इतना कीजिए, मेरा सपोर्ट कीजिए, हो सके तो। तब तक कि मैं चारा काट लूँ। धूप भी बहुत तेज़ी से निकल आई है देखो। तिल्ली में मेरी कुछ बचा भी नहीं है, सिर्फ लकड़ियाँ बची हैं, इनको भी काटना है। इसको काट के रख देंगे और फिर इसमें देखते हैं क्या बोया जाता है, फिर दिखाएंगे क्या बोएंगे क्या नहीं। तब तक की चारा काट लूँ मैं। तो हमने काट लिया है चारा, और ये काट के रख दिया है ना। इतना चारा ले जाएंगे, क्योंकि नैतिक दीक्षा भी छोटे हैं, इतना ही ले जा पाएगा साइकिल से। और मैं ले जाऊंगी तो मैं कभी चारा ले नहीं गई हूँ ना, क्योंकि मेरे नैतिक के पापा थे ना, मुझे कभी नहीं खेत में कोई काम करने दिया, ना ही खेत में आने तक नहीं दिया। काम करने की तो बात छोड़ दो, खेत में आने तक नहीं दिया मेरे नैतिक के पापा ने मुझे। और बोलते थे कि हम हैं ना, हम हैं तो तुम्हें काम या खेत जाने की कोई ज़रूरत नहीं, कभी नहीं जाने देंगे, ऐसा बोलते थे। लेकिन क्या किया जाए, जो मेरी नसीब में था वो हो रहा मेरे साथ में। और 2 साल हो जाते थे मैं खेत नहीं आ पाती थी, बस ऐसे देखने के लिए ही किसी दिन आ पाऊँ
कि हाँ मुझे खेत जाना, मैं ज़रूर जाऊंगी, देखूंगी जाकर, तब आने देते, नहीं तो नहीं। आज देखो, अब मुझे ये सब देखना है। इतना जंगल है, सब कुछ है, इतना बड़ा बड़ा धान है, देखो, है ना, इतना बड़ा बड़ा धान है, इससे मुझे निकल के आना रहता है। और ये जो मैंने काट के इकट्ठा कर दिया है, ये डंठल आधे पर से मैंने चारा काटा है, जैसे कि इधर दिखाया था ना, इधर इतना इतना उस दिन काटा था मैंने, जिस दिन पानी बढ़ रहा था, तो जल्दी में इतना इतना काट के चली गई। और ये टाइट होता है, काटने में भी मुझे दिक्कत रहती है मशीन से, तो मैंने सोचा इतने पर से काट लूँ, तो इतना आज रख दिया, नहीं काटा है, क्योंकि नैतिक और तो अब हम चारा काट चुके हैं, अब चलते हैं नैतिक दीक्षा के पास। देखो कितना पसीना हो रहा है। यही कहते हैं ना, नसीब की बात है, सब अपना अपना नसीब है। धूप है, इतनी तेज़ कड़कड़ाती हुई धूप है। 4 बज चुका है शाम का, लेकिन इतना तेज़ धूप है, पूछो मत। क्या करूं, यहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा है, कोई भी नहीं दिख रहा है। करना है आप लोगों से बस, इसीलिए हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़। अब एक हाथ में फ़ोन हम पकड़े हैं, प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, मेरा ब्लॉग पूरा देखना एंड तक, और मेरा सपोर्ट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, हो सके शेयर भी किया कीजिए आप लोग मेरा ब्लॉग, ठीक है। तो सभी से राधे राधे। मैं ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि अब चलूँ वहाँ बच्चों के पास, बच्चे भी अकेले हैं।